हबिस्कस नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की कथा लगभग 4000 शब्द। प्रस्तावना। नवरात्रि के चौथे दिन का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। इन्हें आदि स्वरूप भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं की दिव्य मुस्कान से यह समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। जहां पहले 3 दिनों की साधना में साधक अपने भीतर की जड़ता, आलस्य और तमस को हटाता है, वहीं चौथे दिन वह सृजन और उत्साह की ऊर्जा प्राप्त करता है। मां कूष्मांडा ही जीवन में नई रोशनी, उमंग और कार्यशक्ति प्रदान करती हैं। आइए अब विस्तार से चौथे दिन की कथा, महत्व और प्रतीकों को जानें। भाग 1। मां कूष्मांडा का स्वरूप। मां कूष्मांडा का नाम 2 भागों से बना है। कु छोटा, ऊष्मा ऊर्जा उष्णता, अंड ब्रह्मांड अर्थात छोटी सी ऊष्मा और दिव्य हंसी से मां ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसलिए इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्त्री कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांतिदायक है। 8 भुजाएं जिनमें कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृतकलश, माला और अन्य शस्त्र शोभित रहते हैं। वाहन सिंह जो वीरता और पराक्रम का प्रतीक है। मुखमंडल पर मुस्कान जो ये दर्शाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति करुणा और आनंद से हुई है, न कि भय से। भाग 2। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मांड शून्य और अंधकार में था तब कोई दिशा, कोई गंध, कोई जीवन नहीं था। केवल असीम शून्य फैला था। इसी समय मां कूष्मांडा ने प्रकट होकर अपनी दिव्य हंसी से उस अंधकार को चीर दिया। उनके तेज से प्रकाश उत्पन्न हुआ। प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा और तारों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए इन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। मां ने अपने तेज से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्ति प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि रचने की विद्या दी, विष्णु को पालन की शक्ति दी, शिव को संहार की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि मां कूष्मांडा की ही देन है। भाग 3। पुराणों की कथाएं। कहा जाता है कि मां ने अपनी शक्ति से सूर्य मंडल को उत्पन्न किया और उसमें अपनी अमर ऊर्जा का संचार किया। इसलिए सूर्य के भीतर जो अग्नि और प्रकाश है वह मां कूष्मांडा की ही देन है। सूर्य की किरणों में जो जीवनदायिनी शक्ति है वह इन्हीं के आशीर्वाद से है। एक अन्य कथा के अनुसार मां ने अपनी हंसी से ब्रह्मांड रचने के बाद जीवों को भी जन्म दिया। जब जीव असहाय और भयभीत थे तो मां ने उन्हें अन्न और वनस्पति दी। इसीलिए इन्हें अन्नपूर्णा का रूप भी माना जाता है। भाग 4। साधना का महत्व। नवरात्रि के चौथे दिन साधक को अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना चाहिए। मां कूष्मांडा की उपासना से अंधकार मिटता है और आत्मबल बढ़ता है। ये दिन खास तौर पर सूर्य तत्व से जुड़ा है, इसलिए रोग, शोक और मानसिक तनाव दूर करने में इनकी साधना फलदायी होती है। माना जाता है कि मां की कृपा से साधक के आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भाग 5। पूजा विधि। 1। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. मां कूष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को लाल या नारंगी वस्त्र पर स्थापित करें। 3. कलश की स्थापना कर दीप प्रज्वलित करें। 4. गंध, अक्षत, पुष्प, रोली और विशेषकर कमल का पुष्प अर्पित करें। 5. धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाएं और ओम कूष्मांडाय नमः मंत्र का जाप करें। 6. अंत में मां से रोग, शोक और भय से मुक्त होने की प्रार्थना करें। भाग 6। आध्यात्मिक प्रतीक। मां की मुस्कान ये दर्शाती है कि जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, मुस्कान से सब कुछ आसान हो सकता है। अंत ब्रह्मांड हमें ये बताता है कि हर एक जीव ब्रह्मांड का हिस्सा है और हम सब एक ही शक्ति से जुड़े हैं। सिंहवाहन निर्भय होकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भाग 7। कथा का गूढ़ संदेश। मां कूष्मांडा की कथा केवल धार्मिक कथा नहीं बल्कि यह हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जब हमारे जीवन में अंधकार, निराशा और अकेलापन हो तब हमें स्मरण करना चाहिए कि थोड़ी सी मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से हम अपना नया ब्रह्मांड रच सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी सृजन और उत्साह बनाए रखना ही मां की असली आराधना है। भाग 8। भक्तों के अनुभव। प्राचीन संतों ने लिखा है कि मां कूष्मांडा की उपासना से अकाल मृत्यु का भय मिटता है, घर में सुख, समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होती है, मन की चंचलता दूर होकर एकाग्रता बढ़ती है। सूर्य से संबंधित दोष जैसे ग्रहण या कुंडली में सूर्य की कमजोरी मां की साधना से दूर होती है। भाग 9। लोक परंपराएं। भारत के कई हिस्सों में चौथे दिन विशेष रूप से कद्दू कूष्मांड का भोग मां को अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस दिन भजन संकीर्तन होते हैं। उत्तर भारत में गांव-गांव की महिलाएं विशेषकर सूर्योदय के समय मां को जल अर्पित करती हैं। भाग 10। निष्कर्ष। नवरात्रि का चौथा दिन केवल पूजा का दिन नहीं है बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि सकारात्मक ऊर्जा से ही ब्रह्मांड चलता है, मुस्कान और उत्साह से ही नया जीवन जन्म लेता है। सृष्टि की रचयिता मां कूष्मांडा हमें सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इसलिए चौथे दिन मां कूष्मांडा की उपासना कर हम अपने जीवन में नया उत्साह, नया आत्मबल और नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।